इस बार की दीपावली हम लोगों के लिए खुशी का दीपावली हुआ और हम लोग इस बार इस दीपावली पर्व को उत्सव की तरह मनाएंगे। इसलिए मनाएंगे कि हमारे बिहार का शेर, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले, अपने पत्रकारिता से पूरे जगत में नाम कमाने वाले हम सबों के भाई मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ था, इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज था, बिहार और तमिलनाडु के बीच दंगा फैलाने का इन पर जो आरोप लगा था, इस आरोप में उन्हें एनएसए लगाया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इन एनएसए के बाद मनीष कश्यप अप्रैल से लेकर के अब तक जेल में थे। लेकिन कल मदुरई कोर्ट के द्वारा राहत भरी खबर आया है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर लगा एनएसए हटा दिया गया है। हमने पहले भी दावा किया था और तमाम भाई बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मनीष कश्यप की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के उन्होंने लड़ता रहा, अपना आवाज उठाते रहा। और हम आज आप सब और हम सबों का प्रयास, उनके परिवार वालों के प्रयास से आज मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया है। अब मनीष कश्यप बहुत जल्द हम लोग के बीच होंगे और मनीष कश्यप पे लंबित एक मुकदमा है जिसका बेल फाइल कल पटना उच्च न्यायालय में कर दिया गया है। उस मामले में भी मनीष कश्यप को बहुत जल्द बेल मिल जाएगा और मनीष कश्यप हम लोगों के बीच आएंगे और उसी प्रकार से दहाड़ते हुए सरकार के नाकामियों को दिखाएंगे और सरकार को असली औकात बता देंगे कि आपकी असली हैसियत और औकात क्या है। मनीष कश्यप पे जो आरोप लगा था, हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं कि मनीष कश्यप पे जो भी आरोप लगा था वो बेबुनियादी था। मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया था। मनीष कश्यप के एक बात के कारण इतनी बड़ी सजा भुगतना पड़ा। वो सिर्फ ये कह दिए कि 6 महीना के भीतर इस सरकार को गिरा देंगे। बाकी मनीष कश्यप से चिढ़ किस बात का था वो सरकार के लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते थे। हम लोग इतना तो जरूर जानते थे कि मनीष कश्यप पे जो मुकदमा लगा था एनएसए, रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, वो बिल्कुल बेबुनियादी था। ऐसे व्यक्ति पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगना चाहिए जो देश के प्रति समर्पित हो, राज्य के प्रति समर्पित हो, जो यह सोचता हो कि मेरा देश आगे बढ़े। वैसे लोगों पे भी एनएसए लगा करके कहीं न कहीं इस व्यक्ति के बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश था। आपने पहले भी जानते हैं और आज भी जानते हैं, एनएसए इसलिए लगाया जाता था कि जिससे देश और राज्य का खतरा होता था, इसलिए उस व्यक्ति पे एनएसए लगा दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति पे एनएसए नहीं लगता था जो देश और राष्ट्र के लिए समर्पित रहता था। लेकिन अब ऐसे देश और राज्य के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों के भी एनएसए के मुकदमा में जेल में डाल दिया जाता है। उनके कैरियर पे कलंक लगा दिया जाता है कि आप अगर उनके कोई देखे तो ये कहे कि आप तो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हैं। लेकिन आपने पहले भी जानते हैं कि ये जो एनएसए कानून है कई लोगों पे लगा था और समय से पहले ही उस पे से हटा दिया गया था, क्योंकि अब जो एनएसए लगता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाया जाता है। पहले जो एनएसए लगता था वैसे व्यक्तियों पर लगाया जाता था जो देशद्रोही होते थे, राष्ट्रद्रोही होते थे। लेकिन अब सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर एनएसए कानून लगा करके उसकी आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए, एनएसए आप लगा सकते हैं लेकिन न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा था और पूरे बिहार वासियों के न्यायालय पर भरोसा था और इस न्यायालय ने हम सबों के भरोसा पे कायम उतरे और न्यायालय ने सभी मामला को निष्पक्षता से जांच करते हुए मनीष कश्यप को एनएसए हटा दिया गया समय से पहले। इससे पहले राजा भैया जो उत्तर प्रदेश के नेता थे, उससे पहले चंद्रशेखर रावण के ऊपर भी एनएसए लगा था, लेकिन समय से पहले हटा दिया गया और मनीष कश्यप के साथ वैसा ही हुआ। बाकी मनीष कश्यप हमेशा से इस देश और राज्य के प्रति समर्पित रहते थे, गरीबों की आवाज उठाते थे, मजदूरों की आवाज उठाते थे। इसी का यह वजह हुआ कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए कानून लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन हमने पहले भी कहते कि सत्य परिष्ठान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। और कुछ दिन पहले आपने देखे थे कि जिस मामले में मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती हुआ था, जिस मामले में मनीष कश्यप के घर पे लगातार पुलिस के बल पहुंचते थे, परेशान करते थे परिवार वाले को, उस मामले में मनीष कश्यप को पहले बेतिया कोर्ट के द्वारा उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश होने के बाद उन्हें इस मामले में भी बेल मिल गया था और अब एनएसए हट गया है। अब मनीष कश्यप पे मात्र एक मामला बचा हुआ है जो पटना हाई कोर्ट में है, उसका कल बेल फाइल हो गया है और कुछ दिन के अंदर ही मनीष कश्यप के इस मामले में भी सुनवाई होगा और मनीष कश्यप को रिहा कर दिया जाएगा। तो इन तमाम विषयों पे हमने चर्चा आप सबके बीच इसलिए करना जरूरी था कि हमारा शेर, हमारा भाई बहुत जल्द हम लोगों के बीच होगा और इनके लिए आवाज उठाने वाले तमाम भाई बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। न्यायालय के प्रति भी आभार प्रकट करेंगे कि जिन्होंने इस मामला को निष्पक्षता से जांच करते हुए दोषी और निर्दोष के प्रति अपना संबंध को बरकरार रखते हुए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है। इस एनएसए हटाने में उनके परिवारजनों, उनके छोटे भाई करण कश्यप, उनकी मां लगातार मेहनत करते हैं। आज उनकी मेहनत ने रंग लाया कि उनका भाई मनीष कश्यप के ऊपर से देशद्रोह का मुकदमा हट गया हो।
कलंक हट गया है। बाकी हम सब आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस कदम में अपना भूमिका निभाया। बाकी इसी तरह डटे रहना है, किसी के साथ अगर गलत होता है तो इसी तरह से हम लोग को पुरजोर आवाज उठाना है। इस सरकार के, जो सरकार गूंगी अंधरी बहरी बन गई है, उस सरकार के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाते रहना है। बाकी हम लोग को एकता ही, आप प्रयाचक का देख लीजिए कि आज मनीष का सब जेल से बाहर आ गए, इसी प्रकार की एकता बरकरार रखना है। जय हिंद, जय भारत।